इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो बहुपद है इसके शून्यक हमें निकालना है और आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो x का स्क्वायर है मतलब x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसके शून्यक भी 2 ही निकलेंगे। इस बहुपद की घात 3 होती है उसका शून्यक 3 निकलता है, 4 होती है उसका 4 निकलता है और फिर हम इसको जांच करेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर मान लेंगे। अब हमें ये जो बहुपद है इसका गुणनखंडन करना है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणा हम 10 से करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, और 10x स्क्वायर को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7x आनी चाहिए, यानी कि बीच की संख्या होनी चाहिए। सो x का गुणा 10 के साथ, तो ये क्या हो गया 10x का स्क्वायर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये 2x और 5x के रूप में आ रहा है। देखिए 2x प्लस 5x कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 7x, और 2x का मल्टीप्लाई 5x के साथ कर रहे हैं तो ये हो रहा है 5 2 जा 10x। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर यदि 10 से गुणा होता है तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो बीच का 7x हो जाएगा। सो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज जिस तरह है वैसे ही छोड़ देना है, हमें बीच की संख्याओं को तोड़ना है, ठीक है ना। तो 7x को क्या तोड़ेंगे 2x प्लस 5x, तो यहाँ पे 2x प्लस 5x और ये प्लस का 10 एज इट इज वैसे ही रहेंगे इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 5x प्लस 10 है तो यहाँ कॉमन 5 आएगा, अंदर क्या रहेगा x प्लस 2, बिकॉज 5 2 जा 10 इक्वल क्या होगा 0। अब देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों ही कोष्टक में सेम है, तो हम इसे एक कोष्टक में ले लेंगे x प्लस 2, और ये x और प्लस का 5 यहाँ पे 5 ले लेंगे, तो x और प्लस का 5 अलग एक कोष्टक में रह जाएगा, इक्वल में 0 चल रहा है। अब हम इसको एक एक करके शून्य के बराबर ले लेंगे। यदि x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इक्वल किस तरफ आएगा माइनस का 2 हो जाएगा इस तरफ। यदि x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस के 5। ये दो जो है हमारा शून्य निकल के आ गया है।
जो एक -2 है और दूसरा -5। इनमें से हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे और हम इसके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। सो यहां पे जांच लिखना है, जांच। जांच हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस दिए गए बहुपद में ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ये जो बहुपद है ये किस रूप में है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, सॉरी इक्वल में 0 नहीं लेंगे, इक्वल लेने से क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर यदि हम देखेंगे इसके आगे ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 1। बी एक्स मतलब 7x, तो बी का मान क्या हो जाएगा 7, और c इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस के 10। अब हम जब जांच करेंगे इसको, तो पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। देखिए इसको हम इस तरफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ नीचे जगह थोड़ा कम है। सो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a है। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -5 इक्वल -b दैट मीन्स b का मान क्या है 7, तो यहाँ पे -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है। सो 5 और 2, जब -2 और -5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7, और यहाँ पे -7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा -7। देखिए दोनों ही तरफ इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमारा जो शून्यक है वो सही है। अब नेक्स्ट स्टेप, शून्यकों का गुणनफल। हमें 2 स्टेप चेक करना है, पहले शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। सो अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा हमारे पास है -2 और बीटा है -5। -2 इंटू -5 इक्वल c/a। तो c की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू क्या है 1। सो यहाँ पे हम 5 2 जा 10 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो 5 2 जा 10 और इक्वल 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10। सो इस प्रकार दोनों जगह पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा हैंड्स प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल 2 आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 है, बहुपद x²
3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सॉल्व। ये क्वेश्चन हमें जो x² -3 है ये किस रूप में दिया हुआ है, तो हमें इससे पहले क्लास 9th में एक सर्वसमीका हमने पढ़ी है जो है a² - b² इज इक्वल होता है a + b और a - b, ठीक है ना। इक्वल होता है a - b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a + b। सो ये जो है हमें इस रूप में दे रखा है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको हम ले लेंगे x² -3 इक्वल x -√3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x +√3। क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा वो √3 का जो स्क्वायर हो मतलब मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है ना। सो सेम अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब देखिए ये जो है दो शून्यक हमारे पास यहाँ मतलब निकल जाएंगे यहां से, ठीक है ना। यदि इसको शून्य के बराबर मान लेंगे क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यदि x -√3 इज इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि ये -√3 इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इस तरफ यदि x +√3 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या होगा -√3, ठीक है ना। सो दो शून्यक हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार समझिए, हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है वो x² -3 है जो कि सर्वसमीका a² - b² के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसका मान होता है a - b और a + b। तो हम इसको x² -3 को क्या लिख सकते हैं x -√3, ठीक है ना, और x +√3, क्योंकि x को x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा और √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा √9 जिसका मान 3 होता है, ठीक है ना। सो हम 3 को 3 मतलब √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। अब हम यहाँ पे जांच करेंगे। सो बहुपद हमारे किस रूप में है, बहुपद हमारा है ax² -bx, यहां माइनस प्लस आप जो लिख सकते हैं, -c। सो इस रूप में हमारा ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना। सो x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं है b के स्थान पे तो 0 ले लेंगे, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का c x ही होता है, ठीक है ना, जो x हमने छोड़ दिया था। सो शून्यकों की जांच
तो सबसे पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा क्या है हमारे पास, √3 है, प्लस बीटा हमारे पास है माइनस √3। हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर दे रहे हैं ताकि ये माइनस थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इक्वल माइनस बी हमारे पास क्या है, तो माइनस का 0 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए √3 जो है ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। जब प्लस से माइनस जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0। इक्वल के इस तरफ -1 को -0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब दोनों ही तरफ देखो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। सो अल्फा हमारे पास क्या है √3 इंटू बीटा क्या है माइनस का √3 इक्वल सी हमारे पास क्या है माइनस का 3 है और ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए यहां पे जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, जो कि माइनस के साथ होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। और -3 को 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो -3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सो इस प्रकार दोनों तरफ इक्वल हो गया, ठीक है, और ये हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें इस बार क्वेश्चन को उल्टा करके दिया हुआ है क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि अल्फा बीटा निकाल रहे थे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का योग और इसका गुणनफल दोनों दिया हुआ है, हमें बहुपद को ही निकालना है, ठीक है ना, जो द्विघात बहुपद है। सो ये भी बहुत आसान है। हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस cx है, ठीक है ना, तथा जो शून्यक है तथा शून्यकों का योग या शून्यक मान लेते हैं तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब देखिए जो द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, हमने इसको मान लिया है और शून्यक अल्फा प्लस बीटा को। तो जो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, जो अल्फा प्लस बीटा है वो -3 के इक्वल है, ठीक है ना। और जबकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है -b अपॉन
ए होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे -3 कैसे आएगा, जब -b/a है, ठीक है ना, और इसका मान 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आगे प्रोसेस हम लोग समझते हैं। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल माइनस, नहीं है 2 है प्लस का 2, और ये होता है c/a। तो यदि हम b के जगह पे 3 रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे b के जगह पे हम रखते हैं 3, और ये b माइनस में होता है तो यहाँ माइनस लगेगा, और a के जगह में 1 रखते हैं, तो देखिए -3 को 1 से विभाजित करने पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। और c के जगह पे यदि हम 2 रखते हैं, और a के जगह पे यहाँ पे 1 रखे थे, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो 2 को 1 से विभाजित करने पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार जो ABC है वो तीनों का मान निकल के आ जाता है। क्या होगा, A की वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है ना। B की वैल्यू क्या हो जाएगा, B की वैल्यू -3, यहाँ प्लस ही रहेगा, B की वैल्यू +3, और C की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ABC का मान प्राप्त हो गया। तो द्विघात बहुपद क्या है, ax² है प्लस bx प्लस cx है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा x² प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को और एक विधि से बना सकते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे 2.2 को, तो उसमें हम लोग सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, एज योर चॉइस। एग्जाम्पल 5 है, और ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इज इक्वल 3x का क्यूब -5x² -11x-3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इस बार हमें बहुपद भी दिया हुआ है, ठीक है ना, जो त्रिघात बहुपद है, और इसके शून्यक भी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच करना है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये जो बहुपद है, ठीक है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, यदि हम इसको देखेंगे तो ये दिया हुआ है ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में दिया हुआ है। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जो है वो 3x का क्यूब है, दैट मीन्स a इक्वल 3 होगा। b इक्वल क्या हो जाएगा, -5, c इक्वल हो जाएगा -11, एंड d इक्वल होगा -3, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके जो शून्यक है 3 -1 और -1/3, इसको हम बारी बारी से इस बहुपद में रख के चेक करेंगे कि वो शून्य के बराबर है अथवा नहीं, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेते हैं एक बार। जो बहुपद हमारा है वो है 3x का क्यूब -5x² -11x-3। सो px
यानी कि ये हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल, तो x की जगह पे एक बार हम क्या करेंगे, पहला शून्यक 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये 3x की जगह पे 3 और इसका क्यूब माइनस 5x की जगह पे 3 और इसका स्क्वायर माइनस 11x की जगह पे 3 और फिर -3। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 27 क्या 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बचे 45 माइनस 11 या 33, 11 या 33 और उसमें -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा, या तो हम एक बार लिख लेते हैं 33 और माइनस का 3। सो ये है 81 माइनस हो जाएगा 36, 33 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा। जो 81 में 81 घट जाएगा तो क्या आएगा 0, यानी कि पहला शून्यक जब हम 3 को रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे को रख के देख लेते हैं जो कि माइनस का 1 है। सो इस बार हम x की जगह पे माइनस का 1 रखेंगे, जो बहुपद हमारा है वो क्या है 3x का क्यूब, दैट मीन्स 3x की जगह पे -1 का क्यूब माइनस 5x की जगह पे क्या होगा -1 का स्क्वायर माइनस 11x की जगह पे -1 एंड -3, ठीक है। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर इस बार करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होने पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जो +1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 एंड -1 को 11 के साथ करेंगे तो 11 3 जा मतलब 11 ही होगा, ठीक है, जो प्लस का हो जाएगा 11 और ये है माइनस का 3। वेट थोड़ा ये हो जाएगा 11 1 जा 11 और ये माइनस का 3। अब देखिए -3 और -5 जब तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है माइनस का 11 हो रहा है और यहाँ पे क्या है प्लस का 11, तो -11 प्लस 11 जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो दूसरे वाले में यानी कि -1 रखने पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब थर्ड स्टेप हम चेक कर लेते हैं इसका। स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूं ताकि इस पार्ट में ये बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है ना। सो इस बार हमें क्या करना है px, x के जगह पे हमें माइनस का 1/3 लेना है, -1/3 इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 एंड -1/3 का स्क्वायर -11
इंटू -1/3 और ये लास्ट में है माइनस का 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 तो -1 ही रहेगा क्यूब करने पर, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 3/27। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब कर रहे हैं, जो माइनस में है तो -1 ही रहेगा, और -1 को 3 के साथ करेंगे तो -1 को 3 से करने पे -3 आएगा। ठीक है ना, और 3 को क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा। अब यहाँ पे माइनस है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, और जब 1 को 5 से कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। -11 को 1 से करो तो ये प्लस का ये माइनस और माइनस गुणा हुआ क्या हो जाएगा, प्लस का 11/3 और ये -3। ठीक है ना, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं। अब देखिए ये जो कट जाएगा ये कटेगा, 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ये क्या आ गया, ये आ गया 1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। अब 9 9 3 1 का एलसीएम करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 9 के इक्वल आएगा। अब 9 1 जा 9, 1 टाइम में 9 कट रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस यहाँ भी 9 1 जा 9, 1 टाइम यानी कि 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे 9 आ रहा है, तो एक बार में आ रहा ना, और उस एक को यदि हम -5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 ही होगा, प्लस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 9 आता है, और उस 3 से यदि हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 या 33 माइनस, फिर यहाँ पे एक को कितना बार पढ़ेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 बार में, और 9 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है ना, सो यहां जो है माइनस लगा हुआ है, छूट गया था। सो -1 और -5 मिलके क्या हो रहा है, -6, और ये है माइनस का 27, तो -6 और -27 मिलके क्या हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 33, और अपॉन में 9 है, मतलब 33 में 33 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, जिसका 9 भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, मतलब सभी में शून्य आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा शून्य क्या है, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनके संबंधों की जो है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता का जांच करेंगे। सो ये जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यहां पे देख लेता हूं कि जांच हो रहा है कि नहीं। और इसमें त्रिघाती बहुपद है तो तीनों को लेना होगा, अल्फा बीटा और गामा। सो अल्फा हम इसको ले लेंगे, बीटा इसको, और इसको गामा ले लेंगे। ठीक है ना, तो अल्फा हमारा क्या है, 3 है, बीटा हमारे पास -1 है, और गामा हमारे पास क्या है, -1/3। एक बार में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आप लोग इसको नोट कर लें, मैं मिटा करके इसको फिर से आगे स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब हम इसको जांच करेंगे। ठीक है ना, पहले ABCD का मान लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है
माइनस का 5, सी की वैल्यू है माइनस का 11 एंड डी की वैल्यू है माइनस का 3। ठीक है ना। जांच। अब हम अल्फा का बीटा, बीटा का गामा और गामा का मामा जो भी है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो ये है फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना। इससे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा जो कि इस तरफ हम माने थे बिटा दिए हैं, अल्फा को मान लेंगे 3, क्योंकि ये तीनों शून्यक है और हमने इसको चेक भी किया कि ये पूर्ण रूप से बहुपद, सॉरी ये जो बहुपद है, हाँ, बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, इसीलिए तीनों ये क्या है, शून्यक है। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे और -1 को बीटा और -1/3 को गामा मान लेंगे। ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा ये हमने मान लिया है। और देखिए अल्फा का मान क्या है, ये है 3 प्लस बीटा हमारे पास है -1 प्लस गामा हमारे पास है माइनस का 1/3 इक्वल में -b/a। सो माइनस बी क्या है, माइनस का 5 है और a की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए 1 और -3, ठीक है ना, और इसको सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान ले, प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 1/3 इक्वल चल रहा है। इस माइनस से माइनस को यदि हम काट देंगे तो क्या बचेगा, 5/3। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, 3, एक का पढ़ा 3 बार में 3 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस एक को 3 बार पढ़ेंगे तो ये क्या होगा 3 होगा, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ एक को मतलब 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 और इस 1 से 1 को गुणा करें तो माइनस का 1 ही रहेगा। इक्वल में क्या चल रहा है 5/3। देखिए यहाँ पे प्लस का 9 है, ये -3 और ये -1 मिलके -4 हो गया, दैट मीन्स 9 - 4/3 इक्वल चल रहा है 5/3। जब 9 में 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5/3 इक्वल इधर क्या होगा 5/3। दोनों ही तरफ हमारा क्या आ गया, इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चेक करना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है ना। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा, ठीक, या तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इक्वल है C/A, C/A। सो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 3 है, बीटा हमारे पास -1 है, प्लस बीटा -1 है और गामा है 1/3 वो भी माइनस वाला, प्लस गामा हमारे पास है 1/3 जो माइनस में है और अल्फा क्या है 3 इक्वल है C/A।
तो c का मान क्या है? c का मान है माइनस का 11 और a का मान क्या है? 3। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? -3 हो जाएगा, प्लस यहां -1 है, इसको यदि हम -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? +1 अपॉन में 3, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -1/3 और इस 3 को यदि हम गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 1/1 इज इक्वल -11/3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं और 1 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। देखिए 1 को 3 बार पढ़ेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -9 प्लस 3 एकम 3, एक बार में 1 गुणा हो जाएगा, माइनस 1 को 3 बार पढ़ेंगे 3 एकम 3। देखिए माइनस का 9 और माइनस का 3 मिलके माइनस का 12 है, जबकि उसमें एक प्लस है तो 12 में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 11/3 और इधर भी हो जाएगा माइनस का 11/3। ठीक है, दोनों ही तरफ इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट और एक स्टेप हमें चेक करना है, अल्फा बीटा गामा। इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है माइनस के d/a, माइनस d/a। सो अल्फा है 3, बीटा है माइनस का 1 और गामा है माइनस के 1/3 इक्वल है -d। -d यानी कि d का मान क्या है? d का मान है 3 है, जो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में लगा हुआ है, और a की वैल्यू क्या है? ये भी 3 है। देखिए -1 को 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 और -3 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +3 और अपॉन में क्या चल रहा है? 3 इक्वल, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा 3/3, जो कि 1 टाइम दोनों तरफ कट जाएगा, यानी कि 1 इक्वल क्या आ रहा है? 1। सो इस प्रकार हमने तीनों स्टेप को चेक कर लिया है। ठीक है ना? आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, इसको और विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना? बाकी बात, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ लोगों का ये शिकायत भी है कि सर अच्छा से साफ सुथरा दिखता नहीं है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं। जहां पे आप 240 में 360 क्वालिटी में देखते हैं, 480 720 या आप 1000 की क्वालिटी में देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना? और ये 4K में डलेगा वीडियो, यानी कि 2160 क्वालिटी में। तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा के देखें, आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना? सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो है एक्सरसाइज जो कि 2.2 है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।